हेलो फ्यूचर स्टूडेंट्स, हम करने चल रहे हैं प्लांट किंगडम का 36 ईयर PYQ। मैं जो है PYQ विद NCERT कराती हूँ। इसका मतलब है कि PYQ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो NCERT के किस पेज से हैं और किस लाइन से पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपको ये बताऊँगी भी और NCERT में दिखाऊँगी भी। और इस चैप्टर में जो है टोटल 143 क्वेश्चन है और इसको मैं 2 पार्ट में कवर कराऊँगी। एक में 72 क्वेश्चन और एक में 71 क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किससे बेस्ड होता है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्लोरल कैरेक्टर या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। तो देखो, जो हमारा ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ये हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देखिए NCERT में कहाँ से पूछा है। चलिए देखते हैं NCERT में। ये देखो NCERT, ये एक्चुअली मेरी NCERT है। यहाँ पे देखो ये पूछा है, यहाँ पे सॉरी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड, ये देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। ये कहते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो फेनेटिक जो होता है, फेनेटिक एक टाइप का न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये एक टाइप की न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एक्साइटिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। पहला ये कह रहे हैं एंसेस्ट्रल लिंकेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सी है डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन द DNA कैरेक्टरिस्टिक या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर पर। तो ये जो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर ऑन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये NCERT में कहाँ पर है, चलो तुमको दिखाते हैं। फिलहाल सेकंड का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, करेक्ट है, सॉरी। चलिए देखते हैं NCERT। ये देखो फेनेटिक जो होता है, फेनेटिक एक प्रकार का न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है और यहाँ पर ये कहा गया है कि कंपेयर टू बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। देख लो ये जो है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। A system of classification in which a large number of traits are the considered is। ये कह रहे हैं जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड्स किस में फॉलो किया जाता है। पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, या फिर आर्टिफिशियल में, या फिर सिंथेटिक सिस्टम में। देखो पहली बात तो क्लासिफिकेशन कितना है, 3 टाइप क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला हमारा था आर्टिफिशियल, दूसरा था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन था, और तीसरा था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और देखो, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें कौन कौन से फीचर थे, इसमें सबसे ज़्यादा थे। इसमें ये देखा गया था उसका एक्सटर्नल इंटरनल फीचर और एक्सटर्नल उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में, और उसकी एम्ब्रियोलॉजी और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, ये सब पर बेस्ड था। तो जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरल कैरेक्टर जो है इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसीडर किया गया था। तो हमारा थर्ड का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन व्हिच इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, ये अभी पहला क्वेश्चन यही था हमारा, ओवरऑल सिमिलरिटीज़ पर, या फिर यूटिलिटेरियन पर सिस्टम पर, हैबिटेट ऑफ प्लांट, या फिर कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स पर। अभी ये जस्ट क्वेश्चन अभी ऊपर आया था। तो ये जो हमारा इवोल्यूशनरी डिसेंट
पर बेस्ड होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फोर्थ का जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द लीनियस वाज, जो लीनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था हमें ये बताना है। पहला नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप सभी को पता होगा कि लीनियस ने जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। 5 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखना होगा कहाँ पर है, तो ये भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल किस सिस्टम जो है ये लीनियस ने दिया था, ये देखो। चलिए यहाँ पे पूछा, पहले ही पेज पे है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट यूज, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन है, सबको पता होगा लीनियस नहीं किया। तो 6 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 क्वेश्चन देखो, क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर इज, जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या फिर न्यूमेरिकल। आई होप ये सबको पता होगा कि इन्होंने जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था हमें। तो 7 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखना चाहें तो चलिए उनको दिखा दे। ये देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया था, ये देखो बेंथम और हुकर, इन्होंने जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एल्गी से पूछा गया है, और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फ्लोरोडियन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये कह रहे हैं जो फ्लोरोडियन स्टार्च होता है इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है। देखो फ्लोरोडियन स्टार्च एक स्टोर फूड है, लेमिनेरिया सॉरी देखो फ्लोरोडियन स्टार्च ये जो है रोडोफाइसी का है, और इसमें जो है फूड स्टोर करते हैं फ्लोरोडियन स्टार्च। और रोडोफाइसी का मेंबर कौन सा है, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, बस ये देखना है हमें। पहला ऑप्शन क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, मैनिटॉल, एल्गी, लेमिनेरिया या फिर सेलुलोज। तो इसमें जो है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये इसमें जो है ये दोनों फ्लोरोडियन स्टार्च फूड के रूप में स्टोर होते हैं, किए जाते हैं, और रोडोफाइसी के मेंबर है। चलिए 8 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में भी देख लो एक बार कहाँ पे पूछा गया ये देखो जहाँ पे ये रोडोफाइसी में यहाँ पर है फूड स्टोर एज फ्लोरोडियन स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया इस लाइन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन भी देखो जरा, ये क्वेश्चन भी 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी है। पहला है लेमिनेरियन, सरगासम, जेलेडियम, ग्रेसलेरिया, अमीबा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना। देखो हमारा जो है जेलेडियम, ग्रेसलेरिया, सुनो ऐसे रहने दे, लिखने में टाइम लगेगा, जेलेडियम और ये ग्रेसलेरिया, लेमिनेरिया, ये जेलेडियम, ग्रेसलेरिया, लेमिनेरिया और ये सरगोसम, ये जो है ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। ओके, और एनाबिना ये जो हमारा होता है ये ब्लू ग्रेन एल्गी है, ब्लू ग्रेन एल्गी। और वॉलवॉक्स जो होता है ये कॉलोनियल होता है। अब बचा हमारा क्लोरेला और स्पारुलिना, ये जो होते हैं यूनिसेलुलर। तो 9 का जो है हमारा
डी होगा। इन्होंने यूनिसेलुलर के बारे में पूछा, तो यूनिसेलुलर जो है हमारा क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है। तो 9th का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9th का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी। पूछ रहे हैं कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन है? वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा या फिर क्लोरेला। तो जो वॉलवॉक्स होता है ये कोलोनियल होता है, अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर। 10 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। एक बार एनसीईआरटी में भी देख लो कहाँ पूछा गया ये। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में ये देखो, कोलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है कोलोनियल होता है, ये मैंने आउटसाइड यहाँ पर पेज में भी लिख रखा है। ये कोलोनियल जो है वॉलवॉक्स कोलोनियल होता है। फिकस और वॉलवॉक्स ओगैमी होती है, और फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा ये फिलामेंटस होते हैं। यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पायरोगारा फ्लैजिलेटेड नहीं होता है। यूड्रीना जो है एनाइसोगैमी होता है, एनाइसोगैमस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। पहला है एल्जीन इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। यस बिल्कुल करेक्ट है ये। अगला है हमारा एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी एंड द कैराजिन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। ये कह रहे हैं एल्जीन जो हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एल्जीन जो है रेड एल्गी से नहीं ब्राउन एल्गी से की जाती है, ब्राउन एल्गी से। और कैराजिन जो है ये हमारा ब्राउन एल्गी से नहीं रेड एल्गी से की जाती है ऑब्टेन। तो ये हमारा गलत है। सी क्या है? अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फॉर द जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है कि अगार जो है हमारा जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है। अगला है लेमनेरिया और सरगासम यूज फॉर द एज अ फूड। यस इसको जो हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो हमारा डी भी करेक्ट है। हमारा गलत कौन सा है? बी। तो जो है 11 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में चलिए देख लीजिए एक बार कहाँ पे ये पूछा। ये देखो एल्जिन, एल्जिन जो ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, और कैराजिन रेड एल्गी से। ये देखो जेलेडियम और ग्लिसरीरिया फूड की तरह स्टोर यूज करते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें भी गलत क्या है, हमें ये बताना है। क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी आर यूज एज द स्पेस फूड। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी को हम ऐसे यूज करते हैं, स्पेस फूड की तरह यूज करते हैं। यस बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला है मैनिटॉल इज ए स्टोर फूड इन द रोडोफाइसी। नहीं, मैनिटोल ये क्लोरोफाइसी। तो ये हमारा जो है 12 ये गलत है हमारा। अगला है एल्जीन और कैराजिन प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। यस बिल्कुल करेक्ट है, एल्गी का प्रोडक्ट है। और अगार अगार ऑब्टेन होता है जेलेडियम ग्रेसिलेरी से। अभी जस्ट देखा, ये भी करेक्ट है हमारा। तो हमारा जो है बी वाला इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट है। तो 12 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन क्या है। ए मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन। मेल गैमेट कौन किसमें फ्लैजिलेटेड होता है, हमें ये बताना है। इक्टोकार्पस में, स्पायरोगारा में, पॉलीसाइफोनिया में या फिर एनाबीना में। तो ये जो है इक्टोकार्पस में मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड। देखो इक्टोकार्पस जो है ये हमारा है फियोफाइसी का मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है। और इसके पास जो है 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होता है, लेटरल फ्लैजिला। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मेल गैमेट जो फ्लैजिलेटेड होता है इसमें ये है इक्टोकार्पस। तो 13 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा। कारा के बारे में इसमें से कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम globulin and nucleus present in the same plant. Upper antheridium and lower oogonium. Globulin is made up male reproductive structure. देखो कारा के बारे में ये जो है
यहाँ पे 12 वाली एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखो ये होता है हमारा, ऊपर जो है एंथ्रीडियम होता है और लोअर ओगोनियम होता है। तो 14 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक रुको हम तुमको एनसीईआरटी में दिखाते हैं कहाँ से पूछा। ये देखो, ये 12th के एनसीईआरटी में है, ये डायग्राम दिया गया है। ये कारा जो है हमारा मोनेसिस प्लांट है। ये देखो ऊपर फीमेल ओगोनियम होता है, नीचे एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें जो है रॉन्ग पूछा था, तो हमारा ये रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर ओगोनियम होता है और लोअर में एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, गलत है, इसलिए हमारा 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। इसमें से कौन सा आइसोगैमी है और उसका गैमेट जो है नॉन फ्लैजिलेटेड है। पहला ऑप्शन है सरगासम, इक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पारोगायरा। तो ये एनसीईआरटी में दिया है। स्पारोगायरा जो होता है ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है और आइसोगैमीज होता है। 15 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखो जरा, ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पायरोगारा जो है नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और आइसोगैमी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while the male gamete is larger and non-motile। तो ये पहली बात गलत कि फीमेल गैमेट जो होती है स्मॉलर नहीं लॉन्गर होती है, और ये मोटाइल नहीं नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल। मेल गैमेट जो है लार्जर नहीं स्मॉलर होता है, और ये नॉन मोटाइल नहीं ये मोटाइल होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। अगला भी चेक कर ले रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी फ्यूकस सोओगैमी। यस बिल्कुल करेक्ट है। ये आइसोगैमी सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर में, फंक्शन एंड बिहेवियर में भी, बिल्कुल करेक्ट है ये। अगला डी है हमारा एनाइसोगैमी डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन और फिर बिहेवियर। यार एनाइसोगैमी या फिर डिफरेंस होता है, आइसोगैमी जो सेम होता है इसमें। तो हमारा जो है ए ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा सेशन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 17 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इट्स फाउंड इन। जो आइसोगैमस कंडीशन होता है नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, और ये गैमेट किसमें पाया जाता है। एग्जांपल दिया है वोल्वॉक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास या फिर स्पायरोगारा। अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखा था, तो ये जो हमारा स्पायरोगारा होता है। 17 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 18 क्वेश्चन देखो। मोनोसियस प्लांट कारा सो अकरेंस ऑफ। जो मोनोसियस प्लांट होता है कारा, जो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से, उसमें क्या होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है अपर एंथ्रीडियम लोअर ओगोनियम एंड सेम प्लांट में, ये गलत है। ऊपर जो है ओगोनियम होता है एंथ्रीडियम नहीं, और लोअर एंथ्रीडियम होता है ओगोनियम नहीं, सेम प्लांट में होता है, ये सही है, बट ये हमारा गलत है। बी ऑप्शन क्या है हमारा अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। यस बिल्कुल करेक्ट है कि ऊपर ओगोनियम होता है और नीचे जो है एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है सेम प्लांट में, ये हमारा करेक्ट है। हमें करेक्ट ही बताना है। अगला फिर भी देखते हैं ऑप्शन एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, ये नहीं, जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 19 क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग। हमें इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट होता है। अभी इसका एग्जाम्पल भी देगा
स्पायरो जो है गारा जो मोटाइल नहीं नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। और सार्गेशम क्लोरोफिल होता है प्रेजेंटेशन बिल्कुल। रेसिडियोमाइसिटीज में पफबॉल्स वगैरह एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक वाटर ब्लूमिंग, ये सब करेक्ट है। और हमारा जो है ए ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो 19 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 20 क्वेश्चन देखो। एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल जो है किससे मिलकर बनी होती है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनल्स, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। पेक्टिन्स सी है, पेक्टिन्स सेलुलोज या फिर प्रोटीन्स है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज या फिर पेक्टिन्स है। एल्गी जो है हमारी ये सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मैनल से मिलकर बनी होती है। तो हमारा 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जरा एनसीईआरटी में भी देख लो एक बार। देखो यहाँ पे सेल वॉल, सेलुलोजिक, गैलेक्टिन्स ये सब के बारे में दिया है। और यहाँ पे मोस्टली जस्ट लाइन में तो नहीं लिखा है कि गैलेक्टिन्स मैनल्स वगैरह से बनी होती है, बाकी दूसरे चैप्टर्स वगैरह में दिए हैं इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैनिटोल इज अ स्टोर फूड इन, मैनिटोल जो है फूड स्टोर किसका है? पोरफायरा का, फ्यूकस का, ग्रेसिलेरिया या फिर कारा का? तो ये जो है फ्यूकस, मैनिटोल स्टोर फूड है फ्यूकस का। 21 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? इफ़ यू आस्क टू क्लासीफाई द वेरियस एल्की इनटू द डिस्टेंट ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वुड यू चूज? ये कह रहे हैं तुम एल्की को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे? पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ द स्टोर फूड एंड मटेरियल इन द सेल, या फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। देखो एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है कि एल्गी को जो हम पिगमेंट के आधार पर क्लासीफाई किए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 टाइप का, जिसके पास क्लोरोफिल जो है ए है, बी है, या फिर क्लोरोफिल ए सी है, या फिर क्लोरोफिल ए और डी है। ये क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में। तो हमारा जो है 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, करेक्ट है। आगे चलिए 23 क्वेश्चन देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट इज सो। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पायरोगायरा में एडवांस फीचर है, क्यों? क्यों ये बताना हमें। पहला ऑप्शन है डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, या फिर फाइलोजेनेटिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। तो ये जो है फाइलोजेनेटिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन है, इसलिए इस वजह से। तो 23 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो 24 क्वेश्चन। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व एन एल्गी, एक स्टूडेंट ने एल्गी को देखा विद क्लोरोफिल ए और बी, जिसके पास क्लोरोफिल ए और बी है, ओके। और फियो फाइकोरेथ्रिन भी है। इट शुड बी बिलोंग, ये कहाँ से बिलोंग करेगा? फियोफाइटस है, रोडोफाइटस है, क्लोरोफाइटस है, या फिर बेसिलिरोफाइटस है? देखो ये तो क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफाइसी में होगा, ठीक है। और रोडोफाइसी रेड एल्गी में, सॉरी फिकोरेथ्रिन जो है रेड एल्गी में होता है, रोडोफाइसी में। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो अपना बताइए, हम अपना बता ही रहे हैं। ये एक्चुअली होगा, देखो ए और बी मैक्सिमम अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो सभी में प्रेजेंट हो सकता है, बट जो फाइकोरेथ्रिन है ये केवल रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो 24 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखो। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए, यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं हमें ये बताना है। फिलामेंटस एल्गी है, लैगिंग है फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर मेम्ब्रेनस एल्गी प्रोड्यूस करता है जूसपोर। फिलामेंटस है एल्गी है और विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी है, लैकिंग जूसपोर, इसमें जूसपोर नहीं होता। देखो जो यूलोथ्रिक्स होता है ये फिलामेंटस एल्गी है और फ्लैजिलेटेड है, और इसके पास रिप्रोडक्टिव स्टेज वगैरह होती है।
जो तो हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यूलोथ्रिक्स के लिए। चलो एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया गया है कि ये जो यूलोथ्रिक्स होता है इसके गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज में होता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के बारे में मैंने बाहर भी लिख रखा है। यूलोथ्रिक्स जो होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखो। एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन। ये कह रहे हैं एल्गी जो है कौन सी प्रोटीन में रिच होती है? क्लोरेला में, नॉस्टॉक, स्पायरोगैरा या फिर यूलोथ्रिक्स। एल्गा किस में रिच होता है? एग्जाम्पल तो ये जो है क्लोरेला, क्लोरोफाइसिन। तो 26 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अलगा देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखो। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस। यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस है वो प्रोड्यूस करता है क्या? हेट्रोगैमेट्स, वेसिडोस्पोर, आइसोगैमेट्स या फिर एनाइसोगैमेट्स। अभी जस्ट एनसीईआरटी में दिखा के ही आ रहे हैं ये जो है आइसोगैमस होता है सिमिलर साइज का। यूलोथ्रिक्स हमारा 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 देखो। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्राउन एल्गी होती है वो किसके प्रेजेंस में कैरेक्टराइज की जाती है? फिकोजैंथिन, हीमोटोक्रोम, फाइगोसाइनिन या फिर फाइकोरिथ्रिन। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर है तो इसके पास जो है फिकोजैंथिन होता है। 28 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखो फियोफाइसी का मेंबर ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं और इनके पास फिकोजैंथिन वगैरह प्रेजेंट होता है, पिगमेंट या फिर जैंथोफिल। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 29 क्वेश्चन। तुम लोग को साउंड की आवाज़ तो नहीं आ रही? पायरेनॉइड आज मेड अप ऑफ। पायरेनॉइड किसका बना होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटीनेशियस सेंटर, स्टार्च शीथ, कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीन शीथ, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय द फैटी शीट्स एंड कोर्स ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय द शीट ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो है प्रोटीनेशियस सेंटर होता है और स्टार्च शीथ का बना होता है। देखो जो पायरेनॉइड होता है, ये पायरेनॉइड जो होता है ये बहुत सारे एल्गी, ये ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में पाया जाता है। ओके तो हमारा जो है 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन देखो। इन क्लोरोफाइसी जो मेड अप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोरोफाइसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी या फिर सारे के सारे। देखो जो क्लोरोफाइसी होता है इसमें सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी आते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस सभी, तो ये सारे होते हैं। तो हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। चलिए एनसीईआरटी में दिखाई दूँ। ये देखो क्लोरोफाइसी और यहाँ पर दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस तीनों होता है। चलिए अगले क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखो। 31 क्वेश्चन क्या है? पायरेनॉइड आर द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। पायरेनॉइड जो है किसका सेंटर ऑफ फॉर्मेशन है? पोरफायरा, इंजाइम्स, फैट या फिर स्टार्च। तो पायरेनॉइड जो है ये सेंटर है फॉर्मेशन के लिए स्टार्च। तो 31 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पायरेनॉइड एनसीईआरटी में रुको भी ये दोनों क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले ये भी देख लो जरा एक बार। 32 में क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनासिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास में वो जो है क्या उसका शेप क्या है ये बताना है। स्टेलेट, कप शेप का, फिर कोलेरल शेप या फिर स्पाइरल। तो जो है हमारा क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये जो हमारा कप शेप का होता है। तो 32 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में। ये देखो ज़रा ये क्लोरोफाइसी में यहाँ पे देर का पायरेनॉइड जो होता है लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है हमारा? इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ।
ये कह रहे हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह जो है इसमें रिडक्शन डिविजन होती है मियोसिस के थ्रू किस टाइम पर? गैमेट फॉर्मेशन या फिर जूस्पोर का फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पर, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम पर। तो देखो पहले ये जो होता है यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह ये जो है रिडक्शन डिविजन मियोसिस है, मियोसिस के थ्रू रिडक्शन डिवीजन करते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है ये गैमेट फॉर्म करते हैं, गैमेट जो कि हैप्लॉइड होता है। और फिर ये गैमेट के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस जाइगोस्पोर जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और जो कि एन होता है। और जो गैमेट फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाता है, जाइगोस्पोर। और जो जाइगोस्पोर होता है ये हमारा डिप्लॉयड ट्यून होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ये जो है जाइगोस्पोर जर्मिनेशन करता है। तो 33 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 34 क्वेश्चन। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस या फिर होलोगैमस। तो इसमें जो है क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस ज़्यादा कॉमन होता है। 34 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 35। प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगारा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। जो प्रोडक्ट और कंजुगेशन स्पायरोगारा में होता है उसका फर्टिलाइजेशन क्लेमाइडोमोनास में इज जाइगोस्पोर, जूस्पोर, oospore या फिर कार्पोस्पोर कौन सा होता है बताइए? ये जो है इसमें जाइगोस्पोर, जस्ट अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया वैसे ही है, वही चीज़ है। 35 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 36। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू सेल इन क्लेमाइडोमोनास। ये कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूज होता है दो सेल के क्लेमाइडोमोनास में, कौन से? आइसोगैमस फॉर्म करता है, होमोगैमस या फिर सोमैटोगैमी या फिर होलोगैमी। देखो जरा क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये फ्यूज होता है, फ्यूज करके दो वेजिटेटिव सेल बनाता है। पहले बात तो टू वेजिटेटिव सेल फॉर्म करता है उस ये फॉर्म करने के बाद जो जाइगोस्पोर बनाता है, जाइगोस्पोर की हम बोलते हैं होलोगैमी। तो हमारा जो है 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि ब्रायोफ्राइट से आ रहा है। व्हिच वन ऑफ द रॉन्ग, पहले बताना कि इसमें से गलत कौन सा है। चलिए देखें यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, पॉलीसाइफोनिया। तो हमारा पहला ही गलत है, पॉलीसाइफोनिया नहीं होगा। देखो जो पॉलीसाइफोनिया होता है, पॉलीसाइफोनिया ये जो है फीचर है ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं और स्पर्मेटियम होता है इसमें, स्पर्मेटियम का फीचर्स है इसमें, तो ये नहीं है हमारे लिए। अगला है हमारा बाइफिजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी बिल्कुल करेक्ट है। गेमा कप, मार्केंसिया ये भी करेक्ट है हमारा। यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट है। 37 का बी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 38 क्वेश्चन देखो जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन। इसमें से पीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है हमें ये बताना है।
मार्केंसिया, रिसिया, फ्यूनेरिया या फिर स्फैग्नम। तो ये जो है स्फैग्नम होता है। स्फैग्नम जो है पीट के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी में भी देखना चाहें तो चलो दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ देखो ज़रा, स्फैग्नम प्रोवाइड करता है पीट मॉस। ये दिया है, यहाँ पे दे रखा है, इस लाइन से पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 39। Which one of the following, which one of the multicellular fungus Protonema of Moses? इसमें से कौन सा फंगाई जो मल्टीसेलुलर है और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मल्टीप्लाई करता है बाय फर्मेंटेशन से? तो ये जो है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये जो है फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है। तो 39 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है भाई, चलते देखते हैं। हमें लेबलिंग दी गई है, उसके बताना है। ये देखो खूबसूरत सा फ्लावर, आई होप सबको पता होगा कि ये क्या है। ये हमारा है आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। और बी है हमारा, बी क्या, डी देखो, डी राइजवाइट है, राइजवाइट। और सी है हमारा गामा कप, गेमा कप। तो पहले इतना देख लेते हैं। ए क्या है, ए क्या है आर्किगोनियम, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर, बाकी इसमें दोनों में नहीं है, कट करो इसे। और डी है राइजवाइट, राइजवाइट कहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, ये रहा। सी है गेमा कप, गेमा कप इसमें नहीं है, ये तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जिन्होंने पढ़ रखा है एनसीईआरटी, आई होप उनको तो याद ही होगा, ये उनको क्या सबको याद होना चाहिए। 41 कुछ देखो, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय। जो स्पोर का डिसेमिनेशन होता है लिवरवर्ट में, वो एडेड होता है किससे? इंड्यूसमस पे या फिर कैलपेट्रा, पेरिस्टोम टीथ या फिर इलेस्टर। तो ये जो है इसमें स्पोर का डिस्पर्सन होता है लिवरवर्ट में, ये इलेटर के द्वारा। इलेटर क्या है? इलेटर जो होता है एक प्लांट का फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है जो काम करता है डिस्पोजल ऑफ स्पोर, डिस्पोजल ऑफ स्पोर, स्पोर के डिस्पोजल में काम करता है। तो 41 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इलेटर वैसे नाम कहीं दिया रखा है, बाकी एनसीईआरटी में ऐसा नाम नहीं है, बट हाँ कंसेप्ट है। 42 क्वेश्चन देखो, peat moss is used as a packaging material for the sending flower and the leaf plant distance place because। ये कह रहे हैं जो पीट मॉस होता है यूज करते हैं एक पैकेजिंग मटेरियल के लिए, फॉर द सेंडिंग फ्लावर सेंड करने के लिए, एंड लीव प्लांट डिस्टेंस प्लेस बिकॉज, क्योंकि ये सर्वाइव करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, या फिर इट इज़ ईजिली अवेलेबल होता है, या फिर इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, या फिर इट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। तो क्या कम करता है? तो ये जो है हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। तो 42 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 43, इन मॉस में स्पोरोफाइट क्या होता है मॉस में? मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, या फिर इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, प्रोड्यूस करता है गैमेट दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, अराइज फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट। क्या होगा? देखो ये जो है पार्शियली पैरासिटिक है गैमेटोफाइट पर, ये स्पोरोफाइट मॉस में। तो हमारा जो है 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा 44 क्वेश्चन देखो,
एंथ्रेजॉइड और फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में जो एंथ्रेजॉइड होता है वो क्या है, मल्टीसिलिएटेड होता है या फिर मोनोसिलिएटेड, एसिलिएटेड या फिर बाइसिलिएटेड। तो ये जो है बाइसिलिएटेड होता है। कैसे, चलिए एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। ये देखो, जो एंथ्रेजॉइड होता है ये जो है बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये एनसीईआरटी में यहाँ से दे रखा है, एंथ्रेजॉइड आर बाइफ्लैजिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइट कंप्राइज। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कंप्राइज होते हैं कैसे, ए डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूस करता है स्पोर, इफ स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, या फिर स्पोरोफाइट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट व्हिच इज पैरासिटिक। तो ये जो है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज जो होता है वो जनरली पैरासिटिक और गैमेटोफाइट होता है इस ब्रायोफाइट में। तो हमारा जो 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, हमें ये बताना है। दे आर थाइलॉइड, पॉज आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, या फिर सारा का सारा। सारा अली खान ने सारा ऑल ऑफ दीज। देखो ये जो है ब्रायोफाइट में थाइलॉइड भी होता है, ये इनके पास आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो है ऑल ऑफ दीज होगा। 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 देखो, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड ऑन द वाटर। ब्रायोफाइट जो है वाटर पर डिपेंड होता है, क्यों क्यों डिपेंड होता है ये बताना है हमें। वाटर इज एसेंशियल फॉर द देयर वेजिटेटिव propagation. Sperm can easily reach up to the egg into the archegonium. Archegonium has the remain filled with the water for fertilization. Water is essential for the fertilization for their homosporous nature. तो वाटर जो ब्रायोफाइट होते हैं वो वाटर पे इसलिए डिपेंड होते हैं क्योंकि स्पर्म जो है ईजिली पहुंच सके एक तक आर्किगोनियम में। तो 47 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो ये होता है ये डिपेंड करता है वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए एनसीईआरटी में भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो ये डिपेंड करता है प्लांट किंगडम। ये जो है ब्रायोफाइट को हम अम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करता है वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखो 48 क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स कैन सेपरेट फ्रॉम द एल्गा बिकॉज दे। ब्रायोफाइट को जो है एल्गे से सेपरेट किया गया है, क्यों। प्रोसेस ऑफ आर्किगोनियम, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, आर थाइलॉइड फॉर्म, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर इनके पास कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है। देखो ब्रायोफाइट के पास जो है आर्किगोनियम होता है, एल्गी के पास नहीं, इसलिए। तो 48 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 49 देखो जरा, इलास्टर मैकेनिज्म फॉर द स्पोर डिस्पर्सल इज एक्सिबिट बाई लीवरवर्ट, मार्केंसिया, फीसिया, या फिर फ्यूनेरिया। अब ये क्वेश्चन आया था ऊपर इलेटर के बारे में। ये जो है मार्केंसिया ब्रायोफाइट स्पोर डिस्पर्सल के लिए होता है कि इसमें जो है प्लांट में जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्सन के लिए यूज हो, इलिस्टर का काम होता है ये। और मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइट का मेंबर है, इसलिए। तो 49 का हमारा डी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 50 क्वेश्चन देखो जरा, प्लांट बॉडी ऑफ मोसेस फ्यूनेरिया। जो प्लांट बॉडी होती है मोसेस में फ्यूनेरिया, इस क्या होती है, कम्प्लीटली स्पोरोफाइट होता है या फिर प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, कम्प्लीटली गैमेटोफाइट, प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट। क्या होगा, ये जो है फ्यूनेरिया जो होता है प्रीडोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है स्पोरोफाइट के साथ। तो 50 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 51 क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट में बोथ जनरेशन
आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं जनरेशन। गैमेटोफाइट आर द डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट, या फिर स्पोरोफाइट कंप्लीट करता है देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट आर द डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट पर। क्या होगा, देखो जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट में, ये डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर। ये तो आपने कई बार टीचरों ने भी कई बार पढ़ा होगा, पता होगा सभी को। तो 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 52 क्वेश्चन देखो, प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल, प्रोटोनिमा की लाइफ साइकिल किसमें, रुसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरास या फिर स्पाइरोगायरा। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ये किसमें आएगा, फ्यूनेरिया, ये मॉस है। तो 52 का जो है हमारा ये मॉस जहाँ पे दे रखी है हेडिंग वहीं पूछा गया है। 52 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 53 क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन बिकॉज, ये कह रहे हैं ब्रायोफाइट एम्फीबियन है क्यों। अभी ये एनसीईआरटी में दिखाया था मैंने। दे रिक्वायर लेयर ऑफ वाटर फॉर द कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे अकर इन द डैम प्लेस, दे आर मोस्टली एक्वाटिक, फिर ऑल ऑफ दिस। देखो इनके पास वाटर, इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 53 का। अगला क्वेश्चन देखो 54, मॉस पेरिस्टोम टेक पार्ट इन, जो मॉस होता है पेरिस्टोम टेक पार्ट किसमें, स्पोर डिस्पर्सन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटेक्शन में या फिर एब्जॉर्प्शन में। तो 54 का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि स्पोर डिस्पर्सन में काम होता है मॉसेस पेरिस्टोम जो है। तो 54 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 55 देखो, ये एपोफाइसी इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, एपोफाइस कैप्सूल में एपोफाइसी जो है फ्यूनेरिया क्या है, लोअर पार्ट है, अपर पार्ट है, मिडल पार्ट है या फिर फर्टाइल पार्ट है। तो ये जो है लोअर पार्ट है फ्यूनेरिया। 55 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब टेरिडोफाइट से क्वेश्चन देखो जरा, 2020 का क्वेश्चन देखो, स्ट्रोबोलाई कोन्स आर द फाउंड इन, स्ट्रोबोलाई कोन्स कहाँ पर मिलता है, साल्विनिया में, टेरिस में, मार्केंसिया में या फिर इक्विसेटम में। स्ट्रोबोलाई ऑफ कोन, तो ये जो है ये इक्विसेटम में, इक्विसेटम जो हर्माफ्रोडाइट हेटेरोट्रॉफ होता है वो, या सॉरी इक्विसेटम को हॉर्सटेल भी बोलते हैं ना। 56 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 57 देखो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, क्या रिक्वायर होती है, ब्रायो टेरिडो दोनों में, दोनों को भी वाटर की ज़रूरत होती है। 57 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 58 देखो, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिनगैमी जो है बॉडी के बाहर होती है ऑर्गेनिज्म में, हमें ये बताना है। मॉसेस में, एल्गी में, विंड में या फिर फंजाई में। आई होप सबको पता होगा कि सिनगैमी, रुको अच्छा पहले सिनगैमी जो है, सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी जो है एक कंप्लीट या फिर परमानेंट बोल सकते हैं, परमानेंट फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, मेल प्लस फीमेल गैमेट का, जो कि क्या बनाता है, फॉर्म करता है जाइगोट, उसे सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी। तो ये जो है एल्गी होता है, ये कह रहे हैं कि सिनगैमी बाहर कहाँ पे होता है, तो एल्गी में होता है। 58 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59 देखो जरा, प्लांट बॉडी इज थैलोवाइड इन, प्लांट की बॉडी जो थैलोवाइड किस में होती है, स्फैग्नम में, साल्विनिया में, मार्केंसिया में, फिर फ्यूनेरिया में। तो ये जो है मार्केंसिया में, इसकी बॉडी जो है थैलोवाइड होती है। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखो जरा, कंपेयर विद गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, देखो ये ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से कंपेयर करो और गैमेटोफाइट वेस्कुलर प्लांट
टू बी स्मॉलर बट हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन, लार्ज बट स्मॉल सेक्स ऑर्गन, लार्ज एंड हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? देखो ये जो है इनके पास गैमेटोफाइट छोटा होता है और सेक्स ऑर्गन जो इनके पास भी वो भी छोटे ऑर्गन्स होते हैं। तो 60 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 61 क्वेश्चन देखो जरा। आर्किगोनिया 4 इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनिया 4 कहाँ प्रेजेंट होता है? मार्केंसिया में, सॉरी हाँ मार्केंसिया, कारा, एडियंटम या फिर फ्यूनेरिया। देखो आर्किगोनी 4 जो है मार्केंसिया में, सॉरी ये आर्किगोनी 4 जो है मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है। चलिए 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 62 क्वेश्चन। सेलेजिनेना और साल्विनिया आर द कंसीडर्ड टू द रिप्रेजेंट एज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट बिकॉज। सेलेजिनिया और साल्विनिया जो कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट स्टेप इन एवोल्यूशन में सीड हैबिट में, कैसे? फीमेल गैमेटोफाइट हैव फ्री या फिर गेट डिस्पर्स लाइक सीड या फिर फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्किगोनिया मेगास्पोर प्रोसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड होता है सीड कोट से। एम्ब्रियो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में वो चीज़ रिटेन करता है इन पेरेंट्स स्पोरोफाइट में। तो ये जो है सेलेजिना और साल्विनिया जो है ये एम्ब्रियो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में जो कि रिटेन करता है पेरेंट स्पोरोफाइट को। तो 62 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 63 Which of the following is considered important in the development of the seed habit? सीड हैबिट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है डेवलपमेंट में? हेट्रोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट या फिर डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पर। तो इसके पास जो है हेट्रोस्पोरी होने चाहिए। तो 63 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 देखिए जरा Which one of the following is heterosporous? इसमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है? एडियंटम, एक्यूसिटम, ड्राइप्टेरिस या फिर साल्विनिया। आई होप मोस्टली सबको पता होगा सेलेजिनेना और साल्विनिया जो हेट्रोस्पोरस होता है। एनसीईआरटी में भी देखना हो दिखा। ये देखो सेलेजिनिया और साल्विनिया ये जो हेट्रोस्पोरस होता है। बाकी यहाँ पर दे रखा पूरा सीड हैबिट्स के बारे में। पिकर्सर, ये साइलोपोडियम, लाइकोपोडिया, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, एडियंटम, पूरा एग्जाम्पल सब कुछ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन देखो। इन द प्रोथैलस द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम द एंथेरियोजॉइड एंड द एग मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। एज ए रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा? देयर आर हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी या फिर वन कैन वुड कंक्लूड करता है दैट अ प्लांट इज एपोमेक्टाइल सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्रिवेंट या फिर देयर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो 65 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 66 क्वेश्चन देखो। प्लांट प्रोड्यूसिंग बाय द स्पोर, प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करता है सच एज मॉसेस और फर्न ग्रुप्ड अंडर द जनरल फॉर्म, जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी, ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स या फिर थाइलोफाइट्स। तो ये जो है क्रिप्टोगैमी। तो 66 का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 67 देखो। इन फर्न मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ, फर्न में मियोसिस किस टाइम पर होती है? स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर या फिर स्पोर जर्मिनेशन के टाइम पर, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर या फिर एंथ्रीडी आर्किगोनियम के फॉर्मेशन के टाइम पर। तो इसमें जो है स्पोर जब फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होती है फर्न में। 67 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 68 देखो। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है किसमें मिलती है? लिवरवर्ट में, टेरोडोफाइट्स में, फर्न में या फिर फ्यूनेरिया में। तो ये जो है लिवरवर्ट में मिलती है।
68 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 69 वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, वॉकिंग फर्न जो नाम दिया गया क्यों, इट प्रोपगेट्स वेजिटेबली बाय इट्स लीफ टिप्स, या फिर इट नो हाउ टू वॉक बाय itself, it is for able to walk, it disperses through the agency of walking animals। तो ये जो होता है ये प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिवली इट्स बाय लीफ टिप्स के द्वारा, तो इसलिए हम वॉकिंग फॉर्म बोलते हैं। तो 69 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हेट्रोस्पोरी एंड द सीड हैबिट आर द ऑफ्टेन एक्सेप्ट करता है बाय द प्लांट प्रोसेसिंग, पेटियोल, लिग्यूल, ब्रैक्ट या फिर स्पैथ। तो ये जो होता है लिग्यूम, हेट्रोस्पोरी जो है, और सीड हैबिट ऑब्टेन करते हैं प्लांट में लिग्यूम के थ्रू। तो 70 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 71 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन, इसमें से कौन सा प्लांट किंगडम है जिसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, टेरिडोफाइट, थाइलोफाइट, ट्राइगोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। आई होप ये सबको पता होगा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, ऑफ कोर्स ब्रायोफाइट को। तो 71 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखो 72 क्वेश्चन कराना है, एक और क्वेश्चन देख लो। 72 क्वेश्चन, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम द ब्रायोफाइट एंड द थैलोफाइट्स इज हैविंग, ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट जो है ब्रायोफाइट से अलग है, और थैलोफाइट के पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू होता है इसलिए डिफरेंट है, या फिर मोटाइल एंथ्रोजॉइड होता है, आर्किगोनिया, फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ये जो है इनके पास टेरिडोफाइट्स के पास वेस्कुलर बंडल होता है, इस वजह से ये डिफरेंट होता है ब्रायोफाइट से। तो 72 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में चाहे देख लो एक बार। ये देखो जरा, टेरिडोफाइट में इनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जाइलम और फाइलम। ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या, इस पार्ट में मैं 72 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में 71 क्वेश्चन रहेगा 72 के बाद से अगले क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, ये नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल तुम्हें कैसे आओगे, चलिए बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाना है, ओके। उसके बाद आपको जो वीडियो देख रहा है, अच्छी बात है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखो मेरे 100 वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, मेरा होने वाला है, और सब्सक्राइबर अभी सिर्फ और सिर्फ 50 हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आल्सो कि क्या ख़राब है क्या सही। ओके चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।